जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी का टाइटल है ऐसा कोई घर नहीं। एक ज्ञानी ध्यानी त्यागी संत महात्मा गांव के बाहर एक कुटिया में विराजमान थे। अनेक लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए या अपने कष्टों के निवारण के लिए उनके पास आने लगे। लोग उन्हें भगवान मानने लगे। एक दिन एक माता जिसका इकलौता बेटा मर गया था, रोती हुई उनके पास आई। शोक से व्याकुल होकर वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, भगवान, कैसे भी करके मेरे बेटे को ज़िंदा कर दीजिए। मैं इसके बगैर एक पल भी शांति से नहीं रह सकती। महात्मा ने बच्चे की माता को सांत्वना दी और बोले, शोक न करो, समता रखो, धीरज रखो, परमात्मा और पुण्य सब ठीक करेगा। हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, और वह यह है कि इसके लिए तुमको एक मुट्ठी चावल ऐसे घर से लाने होंगे जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महात्मा की बात सुनकर माता गांव की ओर चल पड़ी। वह बहुत खुश सी हो गई। उसके अंतरात्मा में खुशी की लहर सी दौड़ गई कि मेरा बेटा भी जीवित हो सकता है क्या। दिन भर भटकती रही, कई घरों में घूम ली, किंतु उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, क्योंकि शर्त यही थी कि आपको एक मुट्ठी चावल ऐसे घर से लाने हैं जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हताश होकर वह महात्मा के पास लौट आई। महात्मा ने समझाया, मृत्यु तो जन्म के साथ ही जुड़ी हुई होती है, इसे टालने की किसी में भी शक्ति नहीं। ऐसी विपत्ति एक न एक दिन सभी पर आती है। यह कर्म प्रकृति का अटूट नियम है, इसे तो हमें धैर्यपूर्वक सहन करना ही होता है। इस अटल सत्य को समझकर माता का रोना मिटा, हृदय शांत हुआ। दोस्तों, कई बातें, कई चीज़ें इस जगत में ऐसी होती है जो गले से नहीं उतरती। ऐसे दुख आते हैं जिसे सहनीय असहनीय होकर और हमें बहुत दुख पहुंचाते हैं, अशांत कर देते हैं हमारे मन को। ऐसे दुख में धैर्य सबको ईश्वर प्रदान करे, यही भावना। जय जिनेंद्र।